अंग्रेज़ों की लाठियाँ और गोली भी खाए और उन महान विभूतियों का, हमारे पूर्वजों का अपमान है सीधा सीधा। जो ये कहते हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। उसको माफ़ी मांगना चाहिए देश से। तो जिस प्रकार से जीएसटी में जो नुकसान हुआ है और उसे राज्यों को सही ढंग से वितरण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित हुआ है और जिन राज्यों को दिए उसमें छत्तीसगढ़ को अलग रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित है और छत्तीसगढ़ को भी वो राशि मिलनी चाहिए जो केंद्र से बांटे गए हैं। इसमें न्यायालय कौन सा अपमान हुआ भाई? ये तो आयोग था जो रमन सिंह की सरकार ने, उस समय तत्कालीन सरकार ने उसको गठित किया था। 20 बार उसका समय बढ़ाया गया। समय बढ़ने के उपरांत भी उसे जून के महीने में अंतिम अवसर दिया गया। सितंबर में आयोग के सचिव लिखते हैं कि जांच कंप्लीट नहीं हुई है और उसी समय जस्टिस मिश्रा जो इस एकल सदस्य समिति के अध्यक्ष थे, उसका मुख्य सचिव के रूप में आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैंने सीधा विधि विभाग से अभिमत लिया कि इसमें अब ये परिस्थिति बनी है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। और इस बीच में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि राजभवन में दे दिया गया। आज मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजभवन से वो जो रिपोर्ट है, अधूरी रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे उस रिपोर्ट? अब सवाल इस बात का है कि रमन सिंह अब बताए कि इसमें न्यायालय का अवमानना कहाँ से हो गया, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट यदि पूरा हो जाता है तो ऐसे में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ राज्य विधानसभा में रखा जाता है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार के द्वारा 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो अधूरी जांच है उसे पूरी करे। बिल्कुल नहीं करेगी, जांच अधूरी रिपोर्ट है, कैसे करोगे आप? क्योंकि आयोग के सचिव ने लिखा है कि जांच पूरी नहीं हुई, तो किस तथ्य को मानोगे आप? जो रिपोर्ट सौंपा गया है वो, या जो आयोग के सचिव द्वारा जो लिखित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है उसको? और हमने तो उसी आधार पर कदम उठाया कि इसमें विधि विभाग बताए कि ऑप्शन क्या है, और उस आधार पे एजी के विधि विभाग के अभिमत के बाद 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो आगे जांच करेगी।